गुलाम सुंदरी बादशाह बहुत ही ज्यादा मजेदार है। नासिर सामिर गुलाम सुंदरी को लेके वहां से फरार हो जाता है और बादशाह जगह को लोकेशन करवा के उसी जगह पे पहुंच जाता है। बादशाह अपने किराए के गुंडे को लेके सुंदरी को तो वहां से ले गया, लेकिन गुलाम का मार मार के गुंडा कर दिया। बादशाह गुलाम सुंदरी से कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी कहे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम गुलाम को आजाद कर दो। बादशाह सुंदरी को आजाद कर देगा, यानी कि गुलाम को आजाद कर देगा। ठीक शादी वाले दिन जब बादशाह और सुंदरी की शादी हो रही होगी तो गुलाम आ जाएगा अपनी माँ को लेके और खुर्शीद बीबी को लेके और आके कहेगा कि ये शादी नहीं हो सकती। बादशाह और जहांदेव कहेगा तुम्हारी इतनी जरूरत, ये शादी क्यों नहीं हो सकती। और गुलाम कहेगा बात करूंगा सबूत के साथ, और निकाह नामा निकाह का पेपर लेके कहेगा ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी से तुम शादी कैसे कर सकते हो, बल्कि निकाह के ऊपर निकाह करना तो जायज नहीं, हराम है। बादशाह गुलाम के पास आएगा और निकाहनामे को पकड़ के कहेगा कि कह दो ये झूठ है। बादशाह सुंदरी के पास वो लेके आएगा और कहेगा कि तुमने मेरे साथ बेईमानी क्यों की, तुमने क्यों नहीं मुझे बताया। सुंदरी बादशाह से कहेगा कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, अगर पूछते मैं तुम्हें बता देती कि मैं शादीशुदा हूँ और गुलाम की बीवी हूँ। अगले एपिसोड में गुलाम बड़ी निकाह वाले दिन, शादी वाले दिन सबको बता देगा कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है, सुंदरी जहांदाद की भांजी है, सुंदरी बादशाह के मामू की बेटी है और सुंदरी मेरी गुलाम की बीवी है। जी नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड का प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब खुर्शीद बीबी अपनी लाडली और बिछड़ी हुई जुदाई अपनी बेटी का हाथ किसके हाथ में देगी। अब खुर्शीद की एक तरफ गुलाम है और दूसरी तरफ बादशाह। खुर्शीद अपनी बेटी का हाथ अपने लाडले भतीजे के हाथ में देगी या कि सुंदरी की मोहब्बत गुलाम के हाथ में। अब खुर्शीद को एक किरदार अदा करना होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि अब खुर्शीद किसको वोट देगी, खुर्शीद किसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगी। बादशाह को जब पता चलेगा कि सुंदरी गुलाम की बीवी है और सुंदरी को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन अब क्या वो सुंदरी की गुलाम से तलाक करवाएगा या कि सुंदरी से कहेगा कि जा सुंदरी जी ले अपनी जिंदगी। आज रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कनिस्टर एंड मिनिस्टर टीवी में आप लोगों के सामने लाइव आऊंगी और आके दुरूद पाक की महफिल करेंगे और रहमत वाली रातों को नेमतें और रहमतें और बरकतें लुटेंगे, अपने रब को राजी करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे। और आज रात बेउलादी के ऊपर वजीफा है, आप लोगों को बताऊंगी। और इस वजीफे से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई माओं की गोदियों को, बेउलाद चोरों को अल्लाह ने औलाद से मालामाल किया है। और आज रात बैठ के लाइव आप लोगों को बताऊंगी बेउलादी का एक ऐसा मुजरब, इतना आजमाया हुआ एक वजीफा, जिससे इंशाअल्लाह आज वजीफा ये करना शुरू कर दोगे, अगले साल रमजान तक अल्लाह ताला आपकी गोद में आपको साहब औलाद बना के लेके जाइएगा, बेटे की दौलत। बादशाह और सुंदरी की शादी हो रही है, बादशाह सुंदरी को पार्लर छोड़ के जाएगा। वहां पे सुंदरी को पार्लर में कॉल आती है और गुलाम पूछता है कहाँ हो। सुंदरी बताएगी आज मेरी बादशाह के साथ शादी है और पार्लर में दुल्हन बनने के लिए आई हूँ। गुलाम सुंदरी को उसी पार्लर में लेके आएगा और यानी कि वहां से उठा के गायब करके चला जाएगा। गुलाम सुंदरी को मस्जिद में लेके जाएगा और वहां पे जाके निकाह कर लेंगे ये दोनों। गुलाम निकाह करने के बाद सुंदरी को उसी पार्लर छोड़ जाएगा। बादशाह को पता ही नहीं चला कि उसकी सुंदरी के साथ खयानत हो चुकी है, यानी कि वो जिससे मोहब्बत करते शादी कर रहा है वो तो किसी और की दुल्हन बन के निकाह पर के आ गई। गुलाम सुंदरी को बताएगा तुम्हारी माँ खुर्शीद बीबी जिंदा है और वह हवेली में है और तुम हवेली वालों की अमानत हो मेरे पास, यानी कि तुम अमीर सादी हो और खुर्शीद की तुम बेटी हो और वो तुम्हारा आज भी इंतजार कर रही है। गुलाम की ये बात सुन के सुंदरी बहुत ही ज्यादा परेशान होएगी, यानी कि उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि ये क्या कह रहे हो, मेरी माँ कहाँ से निकल गई आज। नाज़रीन सामीन, गुलाम कहेगा तुम्हारी माँ के ऊपर दोष मत देना, तुम्हारी माँ बेकसूर है और आज तुम्हारी जुदाई पे रोती है, तुम्हें और तुम्हारे बाप को याद करती है। गुलाम बादशाह सुंदरी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊं, लेकिन सुंदरी कहती है कि नहीं, मुझे माँ से नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ और मेरे बाप ने मरने से पहले मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे लगाई थी। नाज़रीन सामीन, गुलाम सुंदरी से कहेगा कि तुम्हें मैं पार्लर दोबारा छोड़ आता हूँ। खैर सुंदरी पार्लर में जाती है और बादशाह वहीं से उसको उठा के घर ले आता है और निकाह वाले दिन खुर्शीद बीबी के सामने, पूरी हवेली वालों के सामने हमारी सुंदरी बादशाह के मुंह के ऊपर थूकेगी, थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि किसी की बीवी के साथ कैसे निकाह कर सकते हो तुम, और निकाह के ऊपर कैसे निकाह कर सकते हो तुम, जबकि मैं गुलाम की बीवी हूँ, कैसे निकाह कर लूँ तुमसे, कैसे शादी कर लूँ तुमसे। नाज़रीन सामीन, ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, लेकिन बादशाह एक दफ़ा हैरान और परेशान, ये क्या, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। और आगे सुंदरी कहेगी मैं, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ,
मैं तुम्हारी नहीं, मैं गुलाम की बीवी हूँ। जी नाज़रीन व सामीन, अब क्या हाल होगा? अब बादशाह क्या करेगा? खुर्शीद बीबी क्या करेगी? और जहां दांत के ऊपर अब कौन सी बिजलियां गिरेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में। लेकिन नाज़रीन व सामीन, पहले आपको बता देती हूँ कि मैं लाइव रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रमज़ान की सारी रातें आया करूंगी और दरूद पाक की महफिल किया करेंगे, नात खानी किया करेंगे, आपके सवालों के जवाब दिया करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करेंगे और अपने गुनाहों की रब से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक है ना, बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। तो फिर आइए रहमतें लूटे, बरकतें लूटे और रो रो के रब को राज़ी करें और रब को मना लें और जन्नत अपने हिस्से में करवा लें, क्योंकि वो जन्नतों का मालिक है, वो मालिक के कायनात है, वो रब्बुल इज़्ज़त है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ के ऊपर उसकी कुदरत है, वो कादिर मुतलिक है। तो आइए आज रात अपने रब के आगे दुआएं करेंगे। लाइव मैं भी बैठूंगी और आप भी, आप जो जो दुआ कहेंगे मैं भी करूंगी और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हम सारे बहन भाई मिलके बैठ के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कनिस्टर टीवी मिनिस्टर टीवी लाइव में आपके सामने आऊंगी, नात पढ़ूंगी, दरूद पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, रब को राजी करेंगे। जी अल्लाह हम सबको माफ़ करे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो जी नाज़रीन सामीन, अब दीन और दुनिया दोनों, और इस ड्रामे से हमें देखने को क्या सीख के मिला? यही मिला कि अल्लाह ताला हम सब की औलादों को नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए और ऐसी मिसाली औलाद बना दे कि लोग हमारे दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर हो जाएं, फलां दी धी पुत्तर किड्डा नेक ते किड्डा चंगा, अल्लाह साड़ियाँ औलादा भी इंज दियां बना दे, आमीन। और जाते हुए कमेंट बॉक्स में ये मैं आपके लिए कह रही हूँ, अल्लाह हर बे औलाद को औलाद दे, अल्लाह हर नाफरमान औलाद को फरमाबरदार करे और जो जो हराम खाने में लगा हुआ है, आज की रात महफिल में दुआ करेंगे हुसूसी, अल्लाह ताला हराम खाने में जो पीने में लगा है, जो नशों में लगा है, अल्लाह ताला उनको सिरात है, वो कादिर मुतलिक है। तो आइए आज रात अपने रब के आगे दुआएं करेंगे। लाइव मैं भी बैठूंगी और आप भी, आप जो जो दुआ कहेंगे मैं भी करूंगी और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हम सारे बहन भाई मिलके बैठ के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कनिस्टर टीवी मिनिस्टर टीवी लाइव में आपके सामने आऊंगी, नात पढ़ूंगी, दरूद पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, रब को राजी करेंगे। जी अल्लाह हम सबको माफ़ करे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो जी नाज़रीन सामीन, अब दीन और दुनिया दोनों, और इस ड्रामे से हमें देखने को क्या सीख के मिला? यही मिला कि अल्लाह ताला हम सब की औलादों को नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए और ऐसी मिसाली औलाद बना दे कि लोग हमारे दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर हो जाएं, फलां दी धी पुत्तर किड्डा नेक ते किड्डा चंगा, अल्लाह साड़ियाँ औलादा भी इंज दियां बना दे, आमीन। और जाते हुए कमेंट बॉक्स में ये मैं आपके लिए कह रही हूँ, अल्लाह हर बे औलाद को औलाद दे, अल्लाह हर नाफरमान औलाद को फरमाबरदार करे और जो जो हराम खाने में लगा हुआ है, आज की रात महफिल में दुआ करेंगे हुसूसी, अल्लाह ताला हराम खाने में जो पीने में लगा है, जो नशों में लगा है, अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम